हेलो, कहाँ हो? अरे ऑफिस के लिए निकला हूँ तो ऑफिस ही जाऊंगा ना। बोलो कॉल क्यों किया? मुझे भी कोई शौक नहीं है तुमसे बात करने का। ये बताने के लिए फोन किया था खुराना भाभी की पार्टी है तो आते हुए कुछ गिफ्ट लेके आना। अरे मेघना, तुम मैनेज कर लो ना, काम है ऑफिस में। ओके एक्सक्यूज मी, मैं पूछ नहीं रही हूँ, बता रही हूँ। तुमको गिफ्ट लेके आना है, मैं वेट करूंगी। ओके। हेलो हेलो, राहुल, कहाँ हो तुम? मेघना, तुम्हें पता है ना, तुमने सामान की लिस्ट भेज रखी है। अरे यार, पार्टी का टाइम निकलता जा रहा है। 8 बजे की पार्टी थी, 8:30 बजने वाले और हम लेट हो जाएंगे तुम्हारी वजह से। अरे मैं क्या क्या करूँ? मैं सामान खरीद के लूँ या टाइम पे पहुँचूँ? तुम ही बताओ। ओके, सामान भी लो और जल्दी भी आओ प्लीज। फोन भी तो नहीं उठा रहा यार। ओहो, टाइम भी तो हो रहा है। कहाँ रह गया? पार्टी खत्म हो जाएगी तब आओगे क्या? फिर कर। आइए। अच्छा सुनो, जो कपड़े बेड पे रखे हैं ना वही पहनना, समझे? और जल्दी करो, पार्टी का टाइम वैसे ही निकल चुका है, हम ऑलरेडी लेट है। पता नहीं क्या कर रहे हो, आओ ना। ओ राहुल, हम मार्केट में जा रहे हैं क्या? मेरी फ्रेंड के यहाँ पे अपन पार्टी में जा रहे हैं। What are you wearing? मैंने कहा था ना जो मैंने पेट पे रखा है वही पहनना। मेरी फ्रेंड्स क्या बोलेगी? कम से कम अपनी नहीं मेरी रेपुटेशन का ही ख्याल रख लेते। मेघना, अगर तुम्हें मुझसे इतनी ही दिक्कत है तो मुझे ले क्यों जा रही हो? और सुनो, मैं कोई सामान नहीं हूँ जिसे दिखाकर तुम्हें वाहवाही लूटनी है। हर बात पे झगड़ा करना जरूरी है क्या राहुल? You're just disgusting man. रियली? जाओ जाओ, नहीं जाना है पार्टी में मुझे। ओहो राहुल, जब देखो तब शुरू हो जाते हो, और कोई काम ही नहीं है तुम्हें। यार मेघना, तुम मेरी बीवी हो, तुम्हें प्यार नहीं करूंगा तो किसे करूंगा? तो क्या बीवी बस इसी चीज के लिए होती है? और भी तो बहुत सारी बातें होती है। एप्पल,
सॉरी कल मैंने मिसबिहेव किया। इट्स ओके। तो मैं सोच रही थी क्यों ना हम इस दिवाली पे न्यू कार खरीद ले। क्या कार? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? वैसे मैं इस घर की ईएमआई भरने में परेशान रहता हूँ, ऊपर से कार ले लूँ? और वैसे भी हम कार करेंगे क्या? हम तो 2 ही लोग हैं ना। क्यों जरूरत नहीं है? जरूरत मुझे है कार की। जब मेरी सहेलियां बड़ी बड़ी कार में किटी आती है ना और मुझे कैब में जाना पड़ता है, तब मुझे जरूरत फील होती है कार की। देखो मेघना, हम लोग मिडिल क्लास फैमिली वाले हैं और हमारे सपने भी अपनी हैसियत के हिसाब से होते हैं। मैं तुम्हारी ये ख्वाहिश पूरी नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकते? जब शादी करनी थी तब तो बड़ी बड़ी बातें करते थे, रानी बना के रखूंगा, कभी तकलीफ नहीं दूंगा। अब क्या हुआ? मैंने तुम्हें कब दुख दिया? कभी रोका टोका? जब तूने जो मांगा अपनी हैसियत के हिसाब से दिया ना। अब तुम बोलोगे मुझे चांद पे ले चलो, तो ये पॉसिबल नहीं है। इससे अच्छा तो मैं अपने पापा के ही घर थी। मुझे नहीं रहना तुम्हारे साथ, जा रही हूँ मैं। मेघना, मेघना, अरे हाँ प्रणाम माँ। जीता रहे। कैसा है बेटा? मैं ठीक हूँ। आपके घुटनों का दर्द कैसा है? हाँ, पहले से थोड़ा ठीक है। और तू बता, सब ठीक है ना? जरा बहू से भी बात करा। बहू कहाँ है? माँ वो मैके चली गई। मायके चली गई? क्यों? सब ठीक तो है? वो माँ थोड़ा झगड़ा हो गया, इसकी वजह से वो मैके चली गई। अरे तुझे कितनी बार समझाया मैं, बहू सब कुछ छोड़ के तेरे लिए आई और तू है कि उससे बस झगड़ता रहता है। उसे खुश रखने की जिम्मेदारी तेरी है बेटा, फिर तू क्यों झगड़ा करता है उससे? और मेरी खुशियों का क्या माँ? मैं सुबह से लेकर रात तक बीबी, बच्चे और परिवार के लिए तो काम करता हूँ। उनकी ख्वाहिशों को ही पूरा करने में तो लगा रहता हूँ। और बदले में मुझे क्या चाहिए? बस थोड़ा सा सुकून और प्यार। जब इंसान को ये भी ना मिले तो आखिर इंसान क्या करे? और माँ, ये जिम्मेदारियां सिर्फ लड़कों के ऊपर ही क्यों? लड़कियां भी तो जिम्मेदारियां निभा सकती है ना। जब यही लड़कियां अपने माँ बाप के पास रहती हैं और उनकी ख्वाहिशें पूरी नहीं होती हैं, तो लड़कियां मैनेज करती है ना। और यही लड़कियां जब अपने पति के घर आती है, उनकी ख्वाहिशें पूरी नहीं हो पाती है, तो इसमें पति गलत? कह तो तू ठीक रहा है बेटा, लेकिन मेरी बात ध्यान से सुन। शादी में अगर एक ना समझी करता है तो दूसरे को समझदार बनके उसे समझाना पड़ता है, संभालना पड़ता है। और तू तो मेरा समझदार बेटा है ना बेटा। हाँ देख, तू समझदारी दिखा और बहू को घर लेकर आ, ठीक है बेटा? ठीक है माँ, मैं देखता हूँ। तुम ठीक तो हो ना मेघना? किसी ने कुछ बोला क्या? प्लीज प्लीज मेघना बताओ, क्या हुआ मेघना? बताओ मेघना, क्या हुआ? मेघना, किसी ने कुछ कहा क्या? सॉरी, किसी ने कुछ नहीं कहा, बल्कि पहली बार लाइफ में मुझे एहसास हुआ कि मैं कितनी लकी हूँ।
मैं यहाँ तुमसे लग्जरी के लिए लड़ती रही और वहाँ मेरी दीदी, उसको उसके पति ने घर वापस भेज दिया सिर्फ एक बाइक के लिए। या तो बाइक ले आ, या तो पैसे ले आ, या तो मायके में ही रहे। मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया राहुल, मुझे माफ कर दो। मैं आज के बाद ऐसे कभी तुम्हें तकलीफ नहीं दूंगी, प्लीज, आई प्रॉमिस। सॉरी। मेघना, तुम्हारा हक है मुझ पे। बस मैं सिर्फ पैसे से कमजोर हूं। अगर मेरा बस चले ना, तुम जिस चीज पर हाथ रखो उसे मैं तुम्हारे कदमों में लाके रख दूं। सच्ची मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मुझे तुम्हारे सिवा और कुछ भी नहीं चाहिए राहुल।